जो विचार आपने जो साझा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि जिन्होंने अपनी काफ़ी समाज के ऊपर काफ़ी किताबों की रचना की है, जड़ी बूटी के ऊपर किताबों की रचना की है, रोंगपा समाज के ऊपर किताबों की रचना की है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। वो हमारे लिए जो है कि एक पथ प्रदर्शक हैं, हमारे लिए जो है कि ऊर्जा के स्रोत हैं। उनके एक एक विचार, उनके एक एक शब्द हमारे लिए बहुत वरदान सिद्ध होंगे अपने इस कार्य संरचना में। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं, वो मुझे बहुत प्रभावित किया उन शब्दों ने। मैंने डॉक्टर साहब पाल जी को फ़ोन किया कि सर 7 तारीख को ये प्रोग्राम है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो जब इसमें एक है, क्या है ये सामाजिक सरोकारों एवं जन जागरूकता के बारे में जब बात हो रही थी, तो पाल जी ने कहा ऐसा है, हमारे लोग बहुत जागरूक हैं मगर इन्हें जगाने की जरूरत है। पहले मैं सोचा, मन के जो जागरूक है जगाने की जरूरत, कहने के विजय हम लोग जागरूक हैं मगर सम्मानीय मेरे सहपाठी जन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तथा दुमपुदार के जो हज़ारों स्टाफ जो यहाँ पर आया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हमारे बुद्धिजीवी यहाँ पर आए हुए हैं, सबको मैं इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ जिसने यहाँ पर हमें जगह दी है, श्री रावत जी को, क्योंकि हमें कोई स्थान चाहिए बैठने के लिए। और पहला दिन है, ये पहला अवसर है, दुमपुदार की यहाँ पर मीटिंग चल रही है, इसलिए इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चाय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी दुमपुदार में लगातार जीवन भर दुमपुदार में ही मेरा जीवन बीता है। अब ये चर्चा चल रही है दुमपुदार की, सभी वक्ताओं ने बहुत बढ़िया ढंग से बोला है और जिन जिन वक्ताओं ने यहाँ पर बोला है सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बोला। उनकी जो विचार है, जो सोच है, वो हमेशा दुमपुदार के डेवलप के लिए सोच है। मैंने देखा है कि जितने हमारे यहाँ पर लोग आए हैं सब इस मानसिकता से आए हुए हैं कि दुमपुदार का विकास कैसे हो, दुमपुदार का उत्सव हम कैसे बनाएं और घाटी का भविष्य उज्जवल कैसे करें, और इसको हम जोड़ेंगे किससे, नीति और माणा घाटी तथा हमारे कल्याण समिति से भी इसको जोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुमपुदार एक मूल है, रोंगपा समाज का एक मूल स्थान है। और जहाँ हमारा मूल मजबूत है वहाँ हमारा विकास संभव होता है। अगर हमारा मूल मजबूत नहीं है तो विकास असंभव होता है। इसलिए देखना चाहिए कि दुमपुदार का विकास के लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए। अन्य बाकी मैं क्या कहूँ, सभी लोग सोचते हैं कि दुमपुदार का विकास कैसा हो, और यहाँ पर जो इन्होंने कुछ वो दिया है संगठित तो मैं जानता हूँ, संगठन का उदाहरण तो आज मिल ही गया है हमको। सब संगठित हैं, चाहे आर्थिक दृष्टि से संगठित हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से संगठित हो, सभी लोग अपने अपनी विचारधाराओं से संगठित हैं। ये तो हमारा पूरा हो चुका है। सांस्कृतिक जो है धरोहर, संस्कृति का जो है सांस्कृतिक धरोहर जो है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे वक्ता सबसे पहले राउत जी ने बोला था, हमारे सांस्कृतिक जो समारोह है, सांस्कृतिक जो कलाएँ हैं, इसको ज़रा सुधारात्मक ढंग से बोला जाए, कहा जाए, इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सही कहा है, एक मंच पर जिस चीज़ को हम ले आते हैं उसका कोई अर्थ होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। जैसे हमारे गरोड़े जी ले आते हैं, कभी कभी वहाँ से इस बार फरकिया से भी आया था दुमपुदार में, तो उसका कोई अर्थ होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भावी पीढ़ी इसको जानती है ये क्यों है करके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर है आगे एक सामाजिक सरोकार तो ये सभी जानते हैं, सामाजिक सरोकार इसीलिए होता है अगर हम संगठित हैं, और संगठित में हम सामाजिक सरोकार को पूरा कर सकते हैं। अभी हमारे के खाती जी ने भी बोला है और हमारे ये रमेश बेटा ने भी बोला है कि
किस क्या क्या होना चाहिए। केवल हमें संस्कृति नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ उसमें हमारा समाज का आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे। और हमारे इस राव जी ने कहा कि हमारे जो अच्छे से अच्छे स्कॉलर्स निकलते हैं उनको कई प्रोत्साहन देना चाहिए, और सांस्कृतिक में हमारे जो अच्छे से अच्छे जो कलाकार हैं उनको भी सम्मान देना चाहिए। ये चीज़ें हमारे जो पूरा हमारी जो गोष्ठी होती है इसका अर्थ ही होता है हम किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इस रूप से हम आगे बढ़े। बाकी मैं पुनः जय राउत को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पर इस गोष्ठी का आयोजन रचना चाहते हैं तो मैं बुलाता हूँ धर्मेंद्र पाल अध्यक्ष जी, और यहाँ पे हमारी ममता सिंह और हमारे 6 ग्राम सभा के जितने भी सदस्य यहाँ पे आए हैं, आप सभी को नमस्कार। और मैं धर्मेंद्र सिंह पाल धम्मू, और जो हम ये सीमांत पूर्वोत्तर विकास समिति घमसानी में जो आयोजन करते हैं, और उस आयोजन को करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो इस समिति के सदस्य ही जानते हैं। और मेरा सभी से 6 ग्राम वालों से निवेदन है कि आप लोग जरूर आइए 15 अगस्त में, और इस 15 अगस्त का शोभा बढ़ाइए, और अपने गांव की भी शोभा बढ़ेगी इससे। और अध्यक्ष जी के द्वारा हमने इस बार 2 बार हर एक ग्राम सभा में जा करके बैठक किया था, जिसमें गांव वालों अपने समस्याएं तो सुनाते हैं पर समस्या का निराकरण करने के लिए आगे नहीं आते हैं। अब ये समिति की सदस्य क्या करेंगे? 5 तो कुछ सदस्य आते हैं, कोई भी बैठक होती है तो 4 आदमी दिखते हैं। आज इस दुमबुधार का मेरे को लगता है कि जुलूदार रहती है वो 0 रहता है। अब इस आयोजन को बड़ा करने के लिए हमारे पास तो धनराशि मिलती नहीं है। जो भी सरकार की योजना है, और सरकार की योजना को हम इसलिए नहीं कहा पाते हैं कि हमारी समिति का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त हो चुका है। अभी हमारे मई में ये रजिस्ट्रेशन होना था, जिसमें कि जो हमारे सदस्य बनाए जाते हैं, सदस्य सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं जानते हैं। इसमें ऐसा है कि इस 15 अगस्त का आयोजन अगर अच्छे ढंग से करना है तो सक्रिय सदस्यों की ही आवश्यकता पड़ेगी हम। और बाकी ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों से आग्रह करूंगा, जरूर उपस्थित सम्मानजन्य हमारे बुजुर्ग लोग, यहाँ पर हमारे नीति घाटी से समस्त हमारे गणमान्य लोग, महिलाएं एवं पुरुष हैं। मेरा जो अपना घाटी के प्रति जो विचार व्यक्त है, सबसे पहले प्रथम मेरा जो आप लोगों से मेरा अपना विचार जो मैं रख रहा हूँ, पहले अपने घाटी का विकास के लिए सोचें। जब विकास होगा तभी हमारा ये जो 15 अगस्त जो दुमबुधार में हम लोग हर साल इस 15 अगस्त को और उससे पूर्व 4 दिन पूर्व वॉलीबॉल टूर्नामेंट, महिलाओं का कुर्सी दौड़ हो गया, आपका चम्मच दौड़ है, जो भी छोटी छोटी है जो खेलकूद है, ये आयोजन होता है। तो जब हमारा क्षेत्र विकास होगा तभी इसमें भी 15 अगस्त में भी हमें इस एक अच्छा उसका वो मिलेगा रिजल्ट। जिस तरह से रोड से लेके पुल, अभी नीति घाटी में आपके जो कैलाशपुर गांव है, गिरदी नदी, वहाँ से नीति तक 6 पुल लगभग तैयार हैं। और उससे पूर्व आपका जो भावकुंड है वो भी आपका BRO द्वारा तैयार किया जा रहा है। उससे पूर्व आपका सुराई ठोटा है, सुराई ठोटा में जो आपका जो वो नया पुल भी वो भी लगभग तैयार है। लेकिन ज़रा अफसोस की बात यह है, जितने भी पुल बनाए जा रहे हैं सारे ठेकेदार
कोई गुड़गांव से है, हरियाणा से, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई दिल्ली से है। ये हम लोगों को जो है उसमें कोई जो है कॉन्ट्रैक्टर दिखता नहीं। भाई अपना क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में जो है छोटे मोटे पीटी कॉन्ट्रैक्टर अपने ठेकेदारी भी कर सकते हैं, तभी तो आपको वहाँ उसका फल मिलेगा। सभी सीनियर बंधु एवं महिलाएं सभी लोग, मुझे प्रबोधन समिति के कार्यकाल में जो कुछ भी दिखा 3-4 साल पहले से ही मैं भी देख रहा हूँ वहाँ, मुझे बहुत खुशी है कि प्रबोधन समिति दिनों दिन नई नई बातें ला रही हैं। वहाँ पर आने वाले हमारे जो मेहमान वहाँ पर आते हैं, देशी विदेशी जो भी आ रहे हैं, वहाँ पर इनके कार्य को देख करके बहुत प्रसन्न रहते हैं। हम भी पूछते रहते हैं। तक प्रबोधन समिति के कार्यकलापों में कोई सुधार अथवा सुझाव का विषय है तो मैं तो पर्सनली अपनी तरफ से बहुत खुश हूँ। आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें, समाज को इसी दिन प्रतिदिन इसी प्रकार जोड़ते रहें और नीति घाटी के समस्त जनता को इसी प्रकार खुशहाल बनाने की कोशिश करते रहें, यही हमारा निवेदन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे जो नए अध्यक्ष हैं वो खुद ही कलाकार हैं और समाज को भी इसी प्रकार से आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे और दिनों दिन प्रोग्रेस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए।